नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग। ठीक है ना? आर एस इंग्लिश एंड मोटिवेशन के यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं रजनीकांत आपके पास हाजिर हूँ एक नए मोटिवेशन के साथ। मैं हमेशा अपने जीवन में जो सीखा हूँ, आज तक हमारी उम्र जो भी है, तब तक जब तक मुझे जीवन ने जहाँ जहाँ कुछ सिखाया है दोस्तों, मेरे दिल और दिमाग में बैठ गया है। मैं इसलिए इस चीज़ को सोचा कि क्यों ना इस चीज़ को मैं आप तक शेयर करूं, हो सकता है आप भी कुछ सीख पाएं। आज मैं आपको एक ऐसा बात सिखाने जा रहा हूं जिससे आपको बहुत अच्छा रोमांचक समझ में आएगा। आप या हम सभी कुछ ऐसी जगह पर कभी लोग जाते हैं जहां उसे नहीं जाना चाहिए। हर किसी को हर जगह पर नहीं जाना चाहिए, कुछ सिलेक्टेड होता है ना। मेरी कहने का मतलब ध्यान समझिएगा। आज हमारे इस कलयुग में जहां निमंत्रण मिलता है वहीं जाते हैं, जहां नहीं मिलता है कुछ लोग वहां भी चले जाते हैं। तो चलिए मैं इसको एक उदाहरण के स्वरूप से समझाना चाहूंगा। दक्ष प्रजापति, शायद आप जानते होंगे या सुने होंगे। दक्ष प्रजापति हमारे सती पार्वती के पिताजी थे, जिनकी विवाह हमारे महादेव से हुआ था। तो एक दिन दक्ष प्रजापति के यहाँ बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन हुआ था। तो यज्ञ का आयोजन होने के बाद आप देखिए, देवता मुनिगण के पास जो चीज होता है, तो सब देवताओं के पास तो न्योता तो जाएगा ही, निमंत्रण तो जाएगा ही। जैसे सोचिए ना, आज हम ही लोग के घर में किसी प्रकार का पार्टी, बर्थडे पार्टी, सेरेमनी, मैरिज सेरेमनी, एनीथिंग कुछ भी होता है, तो अपने जानकार लोगों को तो बुलाते होंगे ना। ठीक उसी प्रकार से दक्ष प्रजापति जो सती के पिताजी थे, वो इस यज्ञ का आयोजन कराने के उपरांत सभी अपने देवता मुनि ऋषि मुनि को सबको न्योता दिए थे, सिवाय शिव जी के। महादेव को न्योता नहीं किया था। अब सोच के देखिए, सबको न्योता दिए, दक्ष प्रजापति सबको निमंत्रण भेजे कि हमारे इस यज्ञ महायज्ञ में आने की कष्ट करें, लेकिन महादेव हमारे शिव जी को न्योता नहीं दिया गया। सोचिए, कोई कारण रहा होगा। लेकिन भाई, पुत्री जो सती थी, पार्वती, सती अपने शिवजी, अपने पति से बोलती है कि महादेव, हमारे पिता के यहां महायज्ञ का आयोजन किया गया है, मैं वहां जाना चाहती हूं। तो महादेव बोलते हैं कि देखो सती, वहां हमें या हम लोगों को निमंत्रण नहीं दिया गया है, तो नहीं जाना उचित होगा। तो माता सती बोलती है कि कुछ कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां जाना चाहिए। गुरु, मित्र, सगे संबंधी जो अपने हों, एकदम क्लोज के हों, दोस्त यार मित्र, जाया जा सकता है। तो महादेव बोले कि जरूर जाया जा सकता है, जाना चाहिए भी, लेकिन तुम्हें उस बात को समझना होगा कि कहाँ जाने से सम्मान मिलता है और कहाँ जाने से असम्मान, वो तो पहले समझना होगा। महादेव ने सती को बहुत समझाया, लेकिन सती मानी नहीं, क्योंकि भाई उनके पिताजी का घर था, माता पिता का घर था, तो उन्हें रहा जाएगा क्या। तो सती फिर भी अनुरोध किया कि प्रभु कृपया हमें जाने दें। तो महादेव बोले ठीक है, जाओ, तुम जाओ। तुम्हारे पिता तो हमें कोई कारणवश निमंत्रण नहीं भेजे, कोई कारणवश हमें उनका शत्रु समझते हैं, कोई ऐसी बातें हैं जो उनको अच्छी नहीं लग रही हम में, जिसकी वजह से हमें निमंत्रण नहीं भेजे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम जाओ। तो माता सती वहां से अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहां यज्ञ में शामिल हुई। लेकिन ध्यान दीजिएगा,
कि दक्ष प्रजापति के यहाँ जाने के बाद उपरांत माता सती ने जो सोच के रखी थी उसके विपरीत हुआ, उनका विपरीत हुआ। अब विपरीत हुआ कैसे भाई? माता सती जो सोच कर आई थी अपने पिता के यहाँ यज्ञ में, उनको यहां आने के बाद सती का बेइज्जती किया गया, उपहास उड़ाया गया, उनके पति के बारे में बुरी बुरी बातें बोले गए, उल्टे पुल्टे बात। अब आप यही सोचिए दोस्त, या फिर जो भी हमारी बहना या कोई देख रही है, अगर आपके पति के बारे में आपके सामने बुराई करे, क्या आप सहन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, चाहे आपका पति कैसा भी क्यों ना हो। ठीक उसी प्रकार से माता सती के सामने महादेव का दक्ष प्रजापति के तरफ से बेइज्जती किया गया, अपशब्दों का व्यवहार किया गया। इस प्रकार से माता सती को बहुत ठेस पहुंची, उनके दिल दुख गए, उनके मन खराब हो गए। इस प्रकार से उन्हें वो कभी सोची नहीं थी कि उनके ही पिता अपने दामाद को ही इस प्रकार से अपशब्द बोलेंगे। तो ध्यान दीजिए, तो इस प्रकार से जब सुनी समझी, वहां तो सभी देवता ऋषि मुनि सब आए हुए थे, कोई कुछ नहीं बोल रहे थे। माता सती सबसे आग्रह किए कि आप लोग जिस यज्ञ में महादेव का निमंत्रण ना हो, क्या वो यज्ञ शुद्ध हो सकता है? कोई देवी देवता ऋषि मुनि कोई रिप्लाई नहीं दे रहे थे। तो अंतिम में माता सती पता है क्या की? अंतिम में माता सती अपने योग विद्या से अग्नि को प्रज्वलित की और उसी अग्नि में वो भस्म हो गई, जिससे महादेव पूरा आग बबूला हो गए। तो देखिए, इससे आपको ये सीख मिली होगी कि हमें उसी जगह पर जाना चाहिए जहां हमें बुलाया जा रहा है। आपको ये बात समझना होगा कि आपको किसी जगह पर निमंत्रण दिया जा रहा है तो क्यों दिया जा रहा है, और किसी जगह पर अगर नहीं बुलाया गया है तो क्यों नहीं बुलाया गया है। इस भावना को समझना होगा, और जब इस भावना को आप समझ जाएंगे ना दोस्तों, तो आप जरूर बिन बुलाए मेहमान नहीं बनेंगे। आज की इस कलयुग में बहुत जरूरी है। हर जगह पर जाना भी अपने लिए खराबी साबित होता है। जैसा कि आपको दिखा, आप एक भली भांति हमारे देवता स्वरूप उदाहरण आपको मैंने दिया, इसलिए मैं आपसे बोलूंगा कि आप उसी जगह पर जाओ दोस्त जहां पे आपका कदर हो, जहां पर आपका इज्जत हो, जहां पर लोग आपकी इंतजार कर रहा हो, वो अपना हो पराया हो। ये कलयुग है दोस्त, समझ रहे हैं? इसलिए कभी भी बिन बुलाए जगह मुंह उठाकर नहीं जाना। ये तुम्हारे इज्जत की सवाल है, बिना बुलाए कहीं नहीं जाना है। आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से यही समझाना चाहता था, इस उदाहरण के स्वरूप में आपको यही समझाना चाहा। आपके भी आसपास, आपके भी रिश्तेदारों में बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो नहीं न्योता देने के बाद भी चले आते हैं, चले जाते हैं। ये गलती नहीं करना है दोस्त। उस समय अपने घर वाले को, अपने बाल बच्चे को, अपने परिवार को समझाएं और न जाने की अपील करें जिस जगह पर आपको निमंत्रण नहीं दिया गया। तो चलिए, बहुत अच्छा बात समझाएं आपको, हो सके तो आप सीख पाएंगे, इससे समझ पाएंगे। फिर मिलेंगे आपके साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस कोट को ध्यान दीजिए। इसमें मैंने लिखा है कि पिता की दौलत पर क्या घमंड करना, मजा तो तब है जब दौलत अपनी हो और घमंड पिता करे। आज देखिएगा दोस्त, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी अपने बाप के पैसों पर पल बढ़ रहे हैं, जो योग्य हो चुके हैं, जिसके पास एबिलिटी है कुछ करने की, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर घर बैठे खा रहा है, मजे कर रहा है, बस मोबाइल में व्यस्त है। कृपया करके आप लोग ने
अगर कोई है तो उसे बचाएं, उसे संदेश देइए कि ना, ये ना करे, कुछ करने की अपील करें, क्योंकि वो पैसे की कोई इनाम नहीं होती है जो बाप के पैसों से आप राज करेंगे। वह पैसा बनाएं जिससे आपके पैसे से पापा राज करें। समझ पाए? तो चलिए, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। जय हिंद।